हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबको अपना परिवार एक आदर्श स्टडी में। आज के इस क्लास में बच्चों क्लास 8 का सुगम गणित परिमेय संख्याएं चैप्टर 1 देखेंगे। सुगम गणित का परिमेय संख्याएं चैप्टर 1, यानी इसमें हम प्रश्नमाला 1 करने वाले हैं। प्रश्नमाला कितना करने वाले हैं? 1 करने वाले हैं। तो एक का सवाल है बच्चों, प्रश्नावली 1 में 1 नंबर सवाल कहता है रिक्त स्थानों को भरें। क्या कहता है? रिक्त स्थानों को भरें, यानी खाली स्थान को भरना। तो इसमें देखो बच्चों 4/15 प्लस 6/35 है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, भिन्न का जोड़ है और 8 क्लास के बच्चों को भिन्न का जोड़ आना चाहिए। तो भिन्न का जोड़ में क्या है? तो 15 भिन्न का जोड़ बनाने के लिए बच्चों नीचे वाला का एलसीएम निकाला जाता है, जिसको लोसो बोला जाता है। तो 15 और 35 का क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 35 का क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15 और 35 का एलसीएम कितना से? तो 5 से कटाएंगे। तो 5 तिया 15, 5 7 35। तो 5 तिया 15, 15 गुना 7 करेंगे तो 105। तो इसका एलसीएम कितना आया बच्चों? 105। तो 35 तिया 105, यानी इसका जो एलसीएम आएगा 105 आएगा। किसका एलसीएम ले? नीचे वाला का एलसीएम ले लेता है। 15 और 35 का एलसीएम कितना आया? 105। अब क्या करेंगे बच्चों? 15 से भाग देंगे 135 में। 15 से जब भाग देंगे 105 में, 35 नहीं 105 में, तो कितने बार में करेगा? तो 15 7 105, लगता है 7 बार में निपटा जाएगा। तो आया 7 गुना करना, इसके ऊपर में क्या था? 15 के ऊपर में 4, तो 7 गुना करना है 4 प्लस में 15 से भाग दे 35 से भाग देंगे 105 में, 35 से भाग देंगे 105 में, तो 35 तिया 105 कितने बार में कट जाएगा? तो 3 बार में एकदम कहानी खत्म। तो 3 गुना कितना? 6। 7 गुना 4 करो, 7 चौके बोलना, 7 चौके 28 प्लस 3 गुना 6 18, 6 तिया 18 प्लस में कितना? 105। ये दोनों जोड़ो बच्चों, 8 8 16 करे 6 जमा कितना रहा? 1 1 1 2 3 3 1 4, 46/105। तो यहाँ कितना भराएगा? 46/105 भराएगा। तो ये इसका कौन सी होगा आंसर? तो वह कहता है रिक्त स्थानों को भरे, यानी खाली स्थान को भरना था बच्चों। तो 1 नंबर का सवाल बन गया और इसका आंसर आया 46/105। 1 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 1 का दूसरा नंबर ये रहा सवाल, देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। वही है भिन्न का जोड़ ही बनाना है। तो पहले क्या करना है? नीचे वाला कैल्शियम 3 और 12 कैल्शियम, 3 और 12 का एलसीएम कितना से? 3 से, 3 का 3 है 3 चौक 12, 3 और 12 कैल्शियम 12, कितना आएगा बच्चों? 12। तो 3 और 12 कैल्शियम 12। 3 से जब भगा देंगे 12 में कितने बार में कटेगा? 3 से जब 12 में भाग देंगे कितने बार में? 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ आया 4 गुना, इसके ऊपर में कितना है? 2, 4 गुना 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस में, फिर 12 से भाग देंगे 12 में। जब 12 से भाग देंगे 12 में कितने बार में? 1 बार में 12 कट जाएगा। 1 गुना उसके ऊपर में कितना है? 5। अब यहाँ पर देखो बच्चों 5, तो 4 दूनी 8, लेकिन माइनस में प्लस 1 गुना 5 5 बटे कितना? 12। तो 5 में 8 घटाओ, यानी 3 बटे कितना? 12, 3/12। इसको घटाओ, 3 का 3 है 3 चौके 12। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों? माइनस में 1/4, क्योंकि इसमें माइनस भी था ना, तो माइनस में 1/4 भराएगा। कितना भराएगा बच्चों? माइनस में 1/4। आगे देखते हैं बच्चों सवाल 1 का तीसरा नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखो 5 + - 6/7 है। सर इसके नीचे कुछ नहीं है, तब क्या करेंगे? तो नहीं है कुछ, तो अपने मन से कितना दे सकते हैं? 1। तो जब अपने मन से 1 देंगे तो 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 7। 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 7। जब 1 से भगा देंगे 7 में आएगा 7, कितना आएगा? 7। 7 इसके ऊपर में कितना है? 5, 5 से गुना कर लेंगे प्लस 7 से भगा देंगे 7 में कितना आएगा? 1। तो 1 गुना करेंगे उसके ऊपर में -6। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 7 गुना 5 कितना आता है? 35, प्लस और माइनस, माइनस 1 गुना 6, 6 बटे कितना? 7। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 35 में 6, 5 1 6 29, 29 बटे कितना आएगा? 7, 29/7।
आंसर कई तरीका से लग सकते हो। तो ये हुआ बटा का आंसर। हम दशमलव में भी ला सकते हैं, पूर्णांक में भी ला सकते हैं। पूर्णांक लाने के लिए क्या करना बच्चों, 7 से 29 में भाग दे देना। यही आंसर को पूर्णांक में लाएंगे 7 से 29 में क्या कर देंगे भाग, 4 से घटाएंगे तो 7 चौके 28, एक बार में बचेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से 4 पूर्णांक 1/7, तो 7 चौक 28 29, 29/7। इसका ये पूर्णांक में आंसर आ जाएगा 4.7 1/7 आंसर। ये रहा एक का दूसरा और तीसरा सवाल। अब चलते हैं एक का चौथा, पांचवा, छठा। एक का चौथा, पांचवा, छठा नंबर सवाल पे। एक का चौथा नंबर सवाल। एक का चौथा नंबर सवाल है बच्चों, 14 और 21 का एलसीएम निकालना है। नीचे में कितना है, 14 और 21। नीचे में कितना है बच्चों, 14 और 21। तो 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 14 और 21 यहाँ कितना से खिलाएंगे, 7 से। तो 7 दूनी 14, 7 21। तो 7 गुना 2 गुना 3, 7 21 दूना 42। तो बच्चों 14 और 21 का एलसीएम कितना आया, 42। 14 और 21 का एलसीएम आया 42। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 42। आप क्या करेंगे बताओ, 14 भाग देंगे 42 में, 14 भाग देंगे 42 में, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 14 या 42, खत्म, कहानी खत्म। आया 3, ऊपर में कितना बच्चों, 3, कोई दिक्कत, माइनस। आप यहाँ पर फिर से भाग दो बच्चों, 21 से भाग दो 42 में, 21 से भाग दो किस में, 42 में। तो 21 दूना 42, कट गया, आया कितना, 2। 2 गुना ऊपर में कितना है, 2, 2 गुना 2। अब यहाँ पर 3 गुना 3 9 माइनस 2 गुना 2 4 बटे कितना, 42। तो 4 में 9 घटा बच्चा जल्दी सुना, 4 में 9 घटेगा कितना बचेगा, तो 5/42 आंसर कितना होगा, 5/42। यहाँ कितना भराएगा, 5/42। इसमें भी कहता है रेख स्थानों को भरे, 1 नंबर का चौथा नंबर, कहानी खत्म। अब चलते हैं एक का 55 नंबर सवाल। एक के 55 नंबर सवाल में बच्चों 9/15 यानी 9 और 15 का एलसीएम लेना है। 9 और 15 का एलसीएम कितना कटेगा, 3 से। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 3 तिया 9, 9 पचे 45। तो 3 और 9 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, 45। 9 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, 45। अब 9 से भाग दो 45 में, 9 से भाग दो 45 में, तो 55 45, 5 बार में निपटा जाएगा। अब 5 आया, 5 गुना ऊपर में कितना, माइनस में 4। तो यहाँ कितना लिखेंगे, माइनस में 4, माइनस। आगे देखते हैं बच्चों, 15 से भगा देंगे 45 में, भगा किस में देंगे, 45 में। 3 बार में कट जाएगा, 15 45, 3 आया। अब 3 गुना करेंगे ऊपर में कितना, -7, 3 ऊपर में -7। कोई दिक्कत बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक जरूर करना, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो माइनस में कितना होगा, 20, माइनस माइनस प्लस, 7 या 21 बटे कितना, 45। अब बच्चों 21 में 45 जुटेगा या घटेगा, सर घटेगा। कैसे, 21 में 20 घटेगा, क्योंकि 21 प्लस में 20 माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में, क्योंकि 21 का मान ज्यादा है, प्लस का मान ज्यादा है। 1 बटे आंसर होगा 45। इसका जो आंसर आएगा बच्चों 1/45 आएगा। कोई दिक्कत समझने में, आगे देखते हैं। अब एक का छठा नंबर सवाल। तो यहाँ पर बच्चों 3 बटे, इसमें 1 नहीं है, 3 माइनस 1/1। तो इसके नीचे हम नहीं कुछ तो कितना दे सकते हैं बच्चों, 1। बताओ 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। 1 से भगा देंगे 3 में कितना आएगा, 3। तो 3 गुना 3 माइनस 3 से भगा 3 में 1, 1 गुना 1 1, 3 गुना 3 9 माइनस में 1/3, तो 1 में 8, 8/3 इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा बच्चों 8/3 आएगा। कितना होगा, 8/3। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। एक का कहानी खत्म। आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है बच्चों, 2 नंबर सवाल है बच्चों, परिमेय संख्याएं। दिखता तो नहीं होगा, लगता है सवाल दिख रहा है। अगर सवाल नहीं दिख रहा है तो दूसरा कलर देखते हैं।
देखते बच्चों यह दिखता होगा, परिमेय संख्या 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच करना है। योग के क्रम विनिमयता की जांच करना है। सबसे पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं कि सर क्रम विनिमयता कहते हैं किसको, यहाँ पर समझना चीजों को। क्रम विनिमयता, यहाँ से क्रम विनिमयता का जांच करना है। इसमें बोल रहा है क्रम विनिमयता की क्या करना है, जांच करना है। तो क्रम विनिमयता कहते हैं किसका, क्रम विनिमयता, विनिमयता, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता में बच्चों जो इसका सूत्र होता है, क्रम विनिमयता का नियम जो होता है, कुछ नियम याद रखना होगा तब बनेगा। क्रम विनिमयता का नियम होता है जैसे P/Q प्लस R/S, क्योंकि योग पर कह रहा है। तो देखो P/Q प्लस R/S ये दो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। ये P/Q है या R/S है, कुछ भी आ सकता है इसके नीचे, 5, 4 कुछ भी आ सकता है इसके नीचे, ये परिमेय संख्या। इसको क्या करना, क्रम विनिमयता की जांच करना। क्रम का मतलब होता है बदलना। क्रम का मतलब जैसे तुम किसी स्थान पे बैठे हो, तुम्हारा स्थान दूसरा कोई करेगा, क्रम चेंज कर लिया, स्थान चेंज कर लिया। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो R+ पीछे है तो इसको आगे कर लो, R/S आगे आ जाएगा, और P+Q आगे है तो उसको पीछे कर दो, यानी क्रम इसका क्या कर दो, चेंज कर दो। अगर इसका मान कुछ भी आया और इसके बराबर हल करने पर जो आया तो दोनों क्रम विनिमयता के क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा। अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो क्रम विनिमयता का जांच नहीं होगा। तो यह सवाल याद रखना बच्चों, इसको याद रखेगा तभी सवाल बनेगा और समझ में भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सवाल में कितना है, हल में देख लेते हैं। 2 कितना है 25 और कितना है -7/30, यही है सवाल। देखते हैं सवाल, बताओ यहाँ पर बच्चों 2 कितना है 25 प्लस -7 कितना 30, और इसका क्रम चेंज करेंगे तब बच्चों तो -7/30 हो जाएगा आगे, क्योंकि पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, यानी 2 कितना 25। अब यहाँ पर बच्चों 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 25 और 30 का एलसीएम, 25 और 30 का कौन चीज एलसीएम। तो कितना से कटाएं 5 से, 5 25 5 6 के 30, 5 25 गुना 30 करेंगे तो एलसीएम आएगा 150। कितना आएगा बच्चों 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 150। तो यहाँ पर कितना आया इसका एलसीएम 150। अब क्या करेंगे बच्चों 150 से इसमें भाग देना कोशिश करेंगे। 25 से जब 150 में भाग देंगे, 25 से जब 150 में भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 6 बार में निपटा जाएगा। तो 6 गुना ऊपर में कितना बच्चों 2 प्लस में 30 से भगा देंगे 150 में, 30 से भगा किस में देंगे 150 में, 30 से जब भगा 150 में देंगे तो 30 पंचे कितना 150, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो 5 गुना ऊपर में -7, 5 गुना ऊपर में माइनस में 7। यहाँ पर देखो बच्चों 6 दूना 12 प्लस और माइनस, 7 5 35 बटे कितना 50, 50 की 150, 150 होगा बच्चों, इसका एलसीएम 150 आएगा। तो 35 में 12 घटाओ तो 5 में 2 गया 3, 3 में 1 गया 2, तो 23 बटे कितना होगा बच्चों 150। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो बच्चों 23 बटे 150 तो आया, यहाँ पर है 35 का मान ज्यादा है, 35 का मान क्या है ज्यादा, यानी माइनस वाला का मान ज्यादा है, तो यहाँ पर लगा दो माइनस, यह यानी ई वालों को हल करने पर इतना आया। अब देखते हैं बच्चों अगर ये वालों को हल करने पर उतना आएगा तो ये क्रम विनिमयता की जांच हो जाएगा, अगर हल उतना नहीं आएगा तो क्रम विनिमयता का जांच नहीं होगा। इसको भी हल कर लेंगे, देखते हैं बच्चों, इसको जरूर याद रख लीजिए बच्चों। यहाँ पर बताओ 30 और 25 का एलसीएम कितना आया था 150, 30 और 25 का एलसीएम कितना आया था 150, 30 से जब भगा दिया था 150 कितना बार में कटा था, तो 30 बार 150 5 बार में कट गया था, तो -7 गुना कितना 5 ना, यहाँ पर ध्यान दो 5 गुना माइनस में 7 प्लस में 5 से 2 गुना 5, या तो 6 बार में ना, तो 6 गुना कितना 2। बता यहाँ पर बच्चों माइनस में कितना हो जाएगा 35 प्लस में कितना 6 दूनी 12 बटे कितना 150, इसको घटाएंगे कितना होगा -23 बटे 150,
तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इसका मान भी -23/150 आया और इसका मान भी -23/150 आया। यह क्या हो गया, क्रम विनिमयता की जांच कर लिया, इस पर भी पालन कर दिया, नियम लागू पालन कर दिया। इसमें लिखेंगे अतः में कुछ लिख देते हैं, अतः क्रम विनिमयता की जांच, क्रम विनिमयता की जांच सत्यापित हुई, सत्यापित हुई, क्रम विनिमयता की जांच सत्यापित हुई। तो बच्चों आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। सवाल आगे देखेंगे सवाल को। ये बच्चों 2 का पहला नंबर सवाल था। अब 2 का दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल भी सेम टू सेम होगा बच्चों, 1 का जैसे बनाए उसी तरह 2 का दूसरा भी बनेगा। जिस तरह हम 1 का बनाए उसी तरह दूसरा बनेगा। अरे साला, दो का दूसरा नंबर सवाल ये रहा बच्चों, 2 का दूसरा नंबर सवाल। तो देखो बच्चों, 2 का दूसरा नंबर सवाल भी वही कहता है कि परिमेय संख्या -7/18 और 5/12 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच करना है। किसकी जांच करना है, योग की क्रम विनिमयता का जांच करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अभी तुरंत बताए योग के क्रम विनिमयता का नियम क्या बताए थे, तो भी सब बताओ बच्चों, योग के क्रम विनिमयता का नियम क्या बताए थे। योग की क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता क्या बताए थे कि P/Q जो है, P/Q प्लस R/S, क्रम विनिमयता का मतलब होता है इसके जगह को क्या करना, चेंज, R/S आगे और P/Q पीछे। अगर इन दोनों का हल करने पर दोनों का मान सेम आया तो यह क्रम विनिमयता का पालन करेगा, तो अन्यथा नहीं करेगा। इसको याद रखना जरूर बच्चों। आगे देखते हैं सवाल पे। तो बच्चों कितना है सवाल, हल में देख लेते हैं। माइनस में 7/18 और कितना है 5/12, तो -7/18 अब प्लस में 5/12 को देखना है। और आगे इसमें क्या करेंगे, क्रम विनिमयता की जांच करना है, तो 5/12 आ गया, -7/18 पीछे, तो 5/12 अब प्लस में माइनस में 7/18 पीछे। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, 18 और 12 का एलसीएम लो, 18 और 12 का एलसीएम, 2 से कटाए, 3 से कटाए, 4 से, 3 से कटा लो, 6 से डायरेक्ट कटा, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 6×18 = 36। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 18 और 12 का एलसीएम आएगा 36। तो 18 से भगा देंगे 36 में, कितने बार में निपटा जाएगा, 18×2 = 36, लगता है 2 बार में कट जाएगा। तो कितना आया 2, 2 गुना माइनस में 7 प्लस में 12 से भगा 36 में, तो कितने बार में कटेगा, 12×3 = 36, 3 बार में कटेगा। तो 3 गुना ऊपर में कितना 5, तो 7×2 = 14, तो माइनस में 14 प्लस में 5×3 = 15 बटे कितना 36, 15 में 14 घटेगा तो कितना बचेगा 1, 15 में 14 घटेगा तो 1 बटे कितना आया 36, यानी इसका मान आया 1/36। अगर इसी को हल करने पर इसका मान 1/36 आया तो क्या करेंगे, क्रम विनिमयता की जांच हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 36, तो 12 से भगा 36 में देंगे कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। 3 गुना कितना कर लेंगे, ऊपर में 5 प्लस 18 से भाग देंगे 36 में 2, तो -7 गुना कितना 2, बता 5×3 = 15, -7×2 = 14 बटे कितना 36, 1/36। देखो यहाँ पर बच्चों, उसको भी हल करने पर आया 1/36 और इसको भी हल करने पर आया 1/36, मतलब ये दोनों क्रम विनिमयता के जांच का नियम पालन कर रहा है। तो हम लिखेंगे अतः हमें क्रम विनिमय की जांच
सत्यापित हुई, क्रम विनिमय का जांच सत्यापित हुई। 2 का यह दूसरा बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।